प्रेस लॉर्ड सभी व्यूवर्स जो जितने भी मेरे चैनल को देखते हैं, और मैं आप सभी के सामने में फिर से मैं एक मैसेज रखना चाहती हूँ। ये 2024 का दिसंबर आखिरी महीने है और आखिरी वीक में हम लोग पहुँच गए हैं। और इसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंस को मैं थोड़ा बताते हुए आप लोगों के सामने में एक मैसेज 2025 के लिए आप लोगों का बीच में मैं इनकरेज वर्ड एक बताना चाहती हूँ। हम सभी ने ये 2024 में कितने दुख सहा होगा, कितने दर्द सहा होगा। कोई कोई लोग मेरे दुनियादारी का प्यार मोहब्बत से कितना धोखा खाए होंगे, और या अपने परिवार वालों से दर्द मिलकर या सताव खाकर या निंदा तरना खा के अपने परिवारों से और अपने दोस्तों से या अपने लोगों से या तो दूसरों इंसान लोग से, अपना दुश्मनों से कितनी और सताव खाए होंगे, दर्द से सहा होगा, इंसल्ट, डिसअपॉइंटेड, रिजेक्शन। और कितने लोग बिना बेवजह झूठे इल्ज़ाम लगाकर हमारे विरोध में कितने लोग इंसल्ट, झूठे बातें फैलाकर हमें शर्म खिलाया है। तो ऐसे दर्द हमारे इस 2024 में आप सभी भी कितने सहा होगा, और मैंने भी सहा है। तो इसीलिए इस बातों के लिए कितना इस 2024 में कितना भी हम लोग दर्द सहा है, दुख सहा है, कितना भी हम लोग परेशानी, अलग अलग प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे थे। तो अभी आखिरी महीने है, हम सब उस पुराना बातों को छोड़कर हम लोग 2025 में जो हम लोग खुशी की सवेरा को देखने जा रहे हैं हम सब। और जो 2024 में सहा है, दर्द सहा है, वो 2025 में ये नहीं होगा। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए और अपने आप को भी डिक्लेयर कीजिए कि सच में हम 2025 जो मेरे लिए नया सवेरा और नया रोशनी जैसे मेरे लिए चमके, ऐसे अपने अपने जीवन में भी आप लोग भी एक डिसीजन ले। और हम लोग ये 2024 में हम लोग गलतियां भी करते हैं। हम सब जितने भी अपने कमज़ोर होने के नाते, इंसान होने के नाते, हम लोग जितने भी गलत काम भी किए होंगे, गलत खाना पीना, गलत बात करना, और एक दूसरों का साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा या और गाली गलौज एक दूसरों को भी दिए भी होंगे आपस में। तो ये सब बातों को हम लोग दर्द जो बहुत ही सहता है लेकिन भुला नहीं पाता है, और ये भूलेगा सोचता है लेकिन भूल नहीं पाता है। लेकिन भी हम आप सभी से एक इनकरेजमेंट वचन बताते हुए हम लोग का बाइबल से हम आप लोगों का सामने में एक मैसेज रखना चाहती हूँ। ये हम लोग का रिन्यूइंग माइंड ना, अपना ना माइंड को, अपना मन को, अपना दिल, अपना दिमाग को, अपने आप को किस तरीके से नया बनाया जाए, कैसे नया डिसीजन लिया जाए, और कैसे नया ज़िंदगी, नया मोड़ किस तरीके से अपने ज़िंदगी में और जीना है, इसे बारे में अभी हम थोड़ा बताने जा रहे हूँ। सबसे पहले अगर हमारे ज़िंदगी में नया चीज़ को देखना है तो, और नया ज़िंदगी जीना है तो, नया सोच, नया विचार या नया बुद्धि ज्ञान प्राप्त करना हो, तो हम लोग सबसे पहले हमारे वचनों के आधार पर हम लोग सबसे पहले हम लोग वो को पुराना बातों को हम लोग छोड़ना होता है। तो पुराना बातों को छोड़ तो नहीं सकता है, मगर भी छोड़ने की कोशिश करने से तभी हम लोग का नया सोच, नया विचार और नया शिक्षा हमें प्राप्त होती है, और नया बुद्धि, नया ज्ञान हमें
प्राप्त होती है और नया खुशी और आनंद के साथ में दुख के बदले में खुशी का मोड़ भी आते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग का एक बाइबल में लिखा गया कि आइजाया चैप्टर 43 का यहाँ में 18-19 में यहाँ पे लिखा गया है कि डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स नोर कंसीडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड। यहाँ में सबसे पहले अगर आप नया इंसान बनना चाहता है, तो नया दिल नया दिमाग बनना चाहता है, तो सबसे पहले पुराना बातों को हम लोग को, जो भी पुराना घटना हुआ है, पुराना इंसिडेंट हमारे जीवन में, खराब सिचुएशन हमारे जीवन में हुआ है, जो कुछ भी हमारे बीते हुए कल में कितना दर्द सहा है या दुख सहा या बीमार से सहा, या तो मनुष्य के निंदा तरना करने से कितना हम लोग दर्द सहा है, वो चीज़ को सबसे पहले यहाँ में बोला कि उसको, वो चीज़ों को याद मत करो। जो भी घटना हुआ है, जो कुछ भी बुराई घटना हुआ है, गलत हुआ है हमारे साथ में, और वो चीज़ को सबसे पहले यहाँ में दोबारा याद मत करो, ऐसे बोल रहा है। उसके बाद ना ही वो जो भी पुराना बातों में उसके ऊपर में सोच के घटना हुआ है, दुर्घटना हुआ है, या तो गलत व्यवहार हुआ है आपका साथ में, कोई किसी ने, कोई इंसान ने, कोई भाई बहन ने, या तो कोई दोस्त ने ऐसे किया है, तो उस चीज़ों को सबसे पहले उसको याद मत करो बोला है। उस बातों को दिमाग में मत रखो, उसको सबसे पहले और हटाओ बोला है, दिमाग से भूल जाओ बोल रहा है, और मिटा दो, दिल दिमाग से हटने दो, ऐसे बोल रहा है। और उसकी बात, अगर पुराना बातें जो हट जाए, तो हमारे लिए एक नया चीज़ यहाँ में होने को जा रहा है। यहाँ में बिहोल्ड आई विल डू ए न्यू थिंग नाउ इट shall spring forth, shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert। यहाँ पे लिखा है कि देखो बोल रहा है, देखो कि मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा है बोला। ये मैं तुम्हारे, कौन बोल रहा है? मैं बोलने से ये ईश्वर जो गॉड इज सेइंग दैट आई विल going to new things, I going to do new things for you. If you forget all the old things, what it was happen in your life, if you forget it, if you um try to forgive the people, those who hurt you, who insult you, who reject you, who disappointed you, so for such person God is telling here कि मैं तुम्हारे लिए पुराना बातों को भूल जाओ, पुराना जो भी हुआ है उसको भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा कार्य करने जा रहा है बोला है। कुछ नया चीज़ है, और नया चीज़ काम करने जा रहे हैं बोला है। वो नया चीज़ क्या है बोलने से, तेरे जीवन में जो भी दिखाई नहीं देता है, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट वाला लोग, जिसके नौकरी वोकरी नहीं होता है, ऐसे वाला लोग भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, जीने के लिए रास्ता है, कभी कभी मरने भी दिल हो जाता है ना। और दुनिया में आदमी लोग ताना मरता है और निंदा तरना करता है, और भी जीने दिल नहीं होता है ना। ऐसे इंसान लोग के लिए यहाँ में बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य कर देगा बोला है। गॉड जो, अगर आप गॉड को भरोसा करके जिएगा, तो गॉड जो आपके लिए, आपका दर्द के बदले में आपके लिए एक नया अच्छा जिंदगी, अच्छा समय और अच्छा कार्य आपके लिए, जो आपके लिए बेटर है, आपके लिए अच्छा है, और उस चीज़ को आपके लिए करने जा रहा है बोला। वो स्प्रिंग की जैसा, झरना की जैसा, ये निकलने पर है, बहकर निकलने पर है, ऐसे बोल रहा है। और यहाँ पे बोला है कि उसको तू अनजान रहेगा क्या, ऐसे पूछ रहा है। अनजान रहेगा क्या मीन्स, हम लोग पुराना बातों को चिंता में, दुखित में, डिप्रेशन में, पुराना बातों को याद कर करके होने से क्या होता है, वो हम लोग जो ईश्वर जो, परमेश्वर जो, गॉड जो हमारे लिए जो कुछ करने जा रहा है, लॉर्ड हमारे लिए जो कुछ करने जा रहा है, वो चीज़ को हम लोग अनजान में रह जाता है। इसलिए उसको अब अनजान में रहेगा क्या बोल के, ऐसे अनजान में मत रहो बोल के यहाँ पे गॉड जो बताया जा रहा है। और यहाँ में बोला कि वो
परमेश्वर जो ईश्वर जो ऐसा है कि जहाँ पे हमारे लिए रास्ता दिखाई नहीं देता है वहाँ से वो रास्ता बना देगा, रोत बना देगा बोलता है। और जहाँ पे नदी नहीं निकलता है वहाँ पे अ, और नदी को जीवन की नदी को आपके लिए बहा देगा बोला है। मीन्स क्या है बोलने से हम लोग का जीवन में खुशी खुशी होने का, हंसने का भी मौका नहीं होता है, खुशी होने का भी मौका नहीं होता है। चिंता ही चिंता, दुखित ही दुखित में ज़िंदगी में हम लोग जीता है ना। ऐसे चीज़ को हमारे लिए खुशी होने का रास्ता दिखाई नहीं देता, कुछ मिलने का रास्ता, कुछ हेल्प मिलने का, मदद मिलने के कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता। चारों कोने में हमारा दुश्मन होता है, चारों कोने में हमारा विरोधी होता है, चारों कोने में हमें निंदा करने वाला, रिजेक्ट करने वाला, डिसअपॉइंटेड करने वाला और डिस्करेज करने वाला बहुत सारे चारों कोने में होता है। हम लोग उसमें होके दुखित होके रह जाता है। तो यहाँ में ईश्वर वो जो इसलिए बोला है कि तेरे लिए एक नया जिंदगी, खुशी से ज़िंदगी जीने की और शांति से ज़िंदगी जीने की, प्यार से ज़िंदगी जीने की एक तेरे लिए एक रास्ता खोल देगा, ऐसे बोल के बोल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ में सबसे पहले हम अभी भी बोला है कि सबसे पहले पुराना बातों को, पुराना चीज़ों को, हमारे दिल में पुराना आदत को, हमारे बुराई आदत को भी हम लोग को छोड़ना भी पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को ये 2025 के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए यहाँ में हम सभी को कह रहा है ये मैसेज जो, ये वचन जो। और उसका बाद हम लोग एफिशिएंस 4 का 22 से लेकर 24 तक हम एक बोले वचन पढ़ेंगे। That you put off a concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust। यहाँ में बोल रहा है कि सबसे पहले अपना पुराना चाल चलन को, अपना पुराना बातचीत को, अपना जो पुराना हैबिट है, आदत है, ऐसे चीज़ों को सबसे पहले और उसको उतार डालो बोल रहा है। हमें पुट ऑफ बोला है, उसको उतार डालो ऐसे बोल रहा है। जो भी हमारे कभी कभी हमारे अभिलाषा, हम लोग जवान की अभिलाषा, किसी को प्यार करके खुद दुख मिलता है, धोखा मिल जाता है, और या तो किसी से प्यार पाने के लिए करता है, या तो किसी को प्यार देने के लिए होता है। लेकिन भी लोग हमारे प्यार को नहीं समझ पाते, या तो दूसरों से भी हम लोग दूसरा का प्यार को भी हम लोग नहीं मिल पाते। ऐसे करके हम लोग बहुत अपना शारीरिक अभिलाषा से भी हम लोग और लड़की लड़का का चक्कर में भी हम लोग गिर जाता है। और किसी किसी के पेरेंट्स का प्यार पाने के लिए, अपना रिलेटिव का प्यार का पाने के लिए, दोस्तों से प्यार पाने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं मिल पाता है। ये सब हमारे लिए एक लास्टफुल बोलता है, शारीरिक का अभिलाषा बोलता है ना। ऐसे चीज़ों से हम लोग भी धोखा खाता है। ऐसे बुराई चीज़ों को भी, ऐसे एक आदत को भी जो हमारे जीवन में गली गलौज देने की और गलत बातें सोचने की, गलत अ, काम करने की, एक गलत गलत खाने पीने की, ऐसे एक बुराई आदतों को सबसे पहले हटाओ, पुट ऑफ करो, उतार डालो, फेंक दो, ऐसे बोल रहा है ना। उसकी बात तब क्या होगा, एंड एंड बी रिन्यू इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। तब इसीलिए अपने मन को नया बनाओ, फिर से नया परिवर्तन के लिए अपने आप को परिवर्तन होने दो, अपना माइंड को, अपना सोच विचार को, अपना चाल चलन को पिछले ज़िंदगी में जैसे ज़िंदगी जीता था ऐसा नहीं हो के एक नया सोच, एक नया विचार और एक नया चाल चलन शुरू होने के लिए यहाँ पे कह रहा है। और यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि एंड दैट यू पुट ऑन द न्यू मैन विच वाज ए क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू गॉड इन द ट्रू राइचसनेस एंड होलीनेस। यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि इसीलिए एक एक ये 2025 में एक नया इंसान बन के अपने आप को, पुराना इंसान को उतर कर, छोड़ कर, पुराना काम को छोड़ कर, पुराना आदत को छोड़ कर एक नया सोच, एक नया विचार, अपने आप को नया इंसान बनाओ बोल रहा है। ऐसे एक नया इंसान बन के हम लोग 2024 में 25 में प्रवेश करने के लिए यहाँ में कह रहा है। और उसके बाद जैसे कि ईश्वर ने हम लोग को सुंदर तरीके से बनाया है, परमेश्वर अपने इमेज, परमेश्वर इतना सुंदर
सुंदर परमेश्वर है, इतना गॉड जो इतना सुंदर है कि उसका इमेज में इंसान को बनाया है। उसने जिस तरीके से हमें सुंदर तरीके से बनाया है, उसी सुंदरता में हमें भी ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए, इंसानियत ज़िंदगी जीने के लिए हमें यहाँ में कह रहा है। और राइचस, थ्रू राइचस बोल रहा है यहाँ में, धार्मिकता से और पवित्रता से अपने आप को ज़िंदगी बिताने के लिए नया मन, नया सोच के साथ में, नया विचार के साथ में, नया चाल चलन के साथ में अपने आप को धार्मिकता, अपने आप को पवित्रता से ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पे भी कह रहा है। और यहाँ में भी बोल रहा है कि कोलोशन में भी, कोलोशन 3:10 में भी यहाँ पे बोल रहा है कि एंड हैव पुट ऑन द न्यू मैन who is renewed in the knowledge according to the image of him who created him. Amen. यहाँ पे भी क्लियर लिखा है, सबसे पहले अपना नया इंसान को पहन लो बोल रहा है। अब नया इंसान को, अपने आप को मीन्स क्या है, अपने आप को नया इंसान बनाओ। उसके बाद पुराना को और अपने सोच को, अपना नॉलेज को, अपना बुद्धि को भी नया रिन्यू होने दो, नया बनाओ, नया परिवर्तन होने दो। ऐसे यहाँ पे बोल रहा है, जैसे जिस तरीके से ये ही मीन्स किसको बोल रहा है, यीशु को बोल रहा है। यीशु जिस तरीके से यीशु की जैसा हमें बनाया गया है, इसी प्रकार हम भी अपने आप को यीशु की तरह पवित्रता से, अपने पुराना बातों को छोड़कर पवित्रता ज़िंदगी बिताने के लिए शुरू करो। जैसे यीशु ने, ये जीसस का हम लोग इमेज है बोला, पहले आगे में भी हम लोग बोला था कि हम लोग परमेश्वर का इमेज है, वी आर द इमेज ऑफ गॉड, हम लोग परमेश्वर की चित्र है, पिक्चर है। इसी प्रकार हम भी यीशु का पिक्चर है और परमेश्वर का, ईश्वर का पिक्चर है। इसीलिए इसी तरह अपने आप को भी उसी ज़िंदगी में, परमेश्वर तो पवित्र होता है, धार्मिक होता है परमेश्वर जो, इसीलिए इसी प्रकार हमें भी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पे कह रहा है। और यहाँ पे फिर से यहाँ में भी रोमन में भी एक वचन बोलता है कि हम लोग यहाँ का, दुनिया का चाल चलन में, हम लोग जो दुनिया के लोग करता है, उस दुनिया का काम दुनिया में तो गलत काम करने वाला, आप लोग का चारों कोने में आप लोग देखो, गलत काम करने वाला लोग ही भर्ती होता है। और गलत नहीं करेगा सोचने से भी करता है। ये क्यों करवाता है, कौन करता है बोलने से, क्यों करता है बोलने से, हम लोग एक इंसान है ना। लेकिन भी यहाँ पे बोल रहा है कि दुनिया जो दुनिया में गलत काम कर रहे हैं, उसकी जैसा मत करो, उन लोग का जैसा चाल चलन मत करो। जो चोरी करता है, जो गलत लड़की लड़का का अपने शरीर को बेचता है, अपने शरीर को बेचकर पैसा कमाता है, ये सब को मतलब ये एक वर्ल्डली चीज़ है। अफीम पी के घूमता है, ड्रग्स पी के घूमता है, या भांग पी के घूमता है, या कुछ खराब वाला चीज़ों को खा के पी के घूम के झगड़ा पिसरा करके घूम रहा है ना। ऐसे लोगों का जैसा ऐसा मत करो, ऐसे बोल रहा है। यहाँ पे हम अभी पढ़ देंगे। यहाँ में बोला है कि डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड दैट यू मे प्रूव दैट what is that good and acceptable and perfect will of God। यहाँ में बोल रहा है कि दुनिया, अपने आप को दुनिया का जो रीति रिवाज पे मत चलो। दुनिया जो गलत काम कर रहा है उसके अनुसार में, ऐसे रीति रिवाज के वो लोग भी कर रहा है तो हम लोग करने में क्या है, ऐसे उन लोग का साथ में कंप्रोमाइजिंग करके ऐसे गलत काम मत करो। लेकिन अपने माइंड को, अपने सोच विचार को ट्रांसफॉर्म होने दो, बदलो, चेंजेस होने दो। चेंजेस, अपना माइंड चेंज करके, अपना माइंड को ट्रांसफॉर्म होके, परिवर्तन होकर डे बाय डे में अपने आप को नया, अपना दिल को, अपना दिमाग को नया सोच, नया विचार, ऐसे खुद को ऐसे डिसीजन ले लो। यहाँ में भी बोल रहा है और क्या सही है, क्या अच्छा है ना, अच्छा है। और परमेश्वर, ईश्वर जो हमारे चाल चलन से, परमेश्वर को जब हम लोग अच्छा काम करेगा तो वो
हम लोग को एक्सेप्टेबल, परमेश्वर यस ये आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये आप सही काम किया। जैसे कि ये साल में आप अपुंग पीने वाला होता होगा, या दारू सॉरी सिगरेट पीने वाला, भांग पीने वाला या ड्रग्स पीने वाला होता होगा, लेकिन ये 2025 में हम ऐसे 2025 में हम ये अपों को छोड़ देगा, या नशापन, जो भी नशापन जीवन में होता है ऐसे चीज़ को हम छोड़ देगा, ऐसे बोल के अपने आप को डिसीजन लेके अपना सोच अपना विचार को नया नया बनाओ, नया नया सोच नया विचार में और नया साल में कदम रखने के लिए हम सबको यहाँ में परमेश्वर जो इनकरेज कर रहा है, गॉड जो हमें इनकरेज कर रहा है। और इसीलिए आप लोग के लिए मैं ये हैप्पी न्यू ईयर और के लिए ये वचन दिया गया है। आप लोग अपना ये वचन को सुनकर अपने दोस्तों को भी, अपना रिलेटिव्स को भी जो बुराई आदत में ज़िंदगी गुजर रहे हैं या दुख तकलीफ़ में, टेंशन में, डिप्रेशन में ऐसे जीने वालों लोग के लिए ये वचन को, ये मैसेज को वहाँ तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। हम आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू अबा फादर, हालेलुया। जितने भी ये मैसेज को सुनेंगे प्रभु, हर एक सुनने वाले के हृदय में नया दिल, नया दिमाग, नया सोच, नया विचार होकर एक नया अच्छा डिसीजन लेकर 2025 को प्रवेश करने के लिए हम ब्लेस करता है प्रभु जी। लॉर्ड हालेलुया। जो भी इस दुनिया, इस 2024 में कितना दुख सहा है, दर्द सहा है, दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहा है, भुला नहीं पा रहा है, जो पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है, पिछले घटनाओं को याद कर करके अभी भी दुखित में रहने वाले लोग हैं, अभी भी टेंशन में रहने वाला लोग है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हीलिंग, छुटकारा, छंगा पाए प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा को हर एक दुखी हरी हृदय के अंदर में, दुखित से जीने वाला और दूसरों से धोखा खा के, हालेलुया, लड़की लड़का लोग से धोखा खा के, पति पत्नी लोग से धोखा खा के, दोस्तों से धोखा खा के, अपनों से, माता पिता भाई बहनों से, अपनों से धोखा खा के, दर्द मिल के कितने लोग इस साल में ज़िंदगी जिया है, ऐसे लोगों को ये मैसेज को छुटकारा छंगा होने पाए यीशुआ। उन लोग का हृदय को प्रॉस्पेरिटी, नया ज़िंदगी के साथ में, नया सोच नया विचार के साथ में एक डिसीजन ले पाकर प्रॉस्पेरिटी को देखने पाए प्रभु जी, हालेलुया, बढ़ोतरी को देखने पाए, ज़िंदगी में एक नया बदलाव को देखने पाए, अच्छा ज़िंदगी जो हंस नहीं सका है ऐसे लोगों को हंसी का मौका दे प्रभु जी, हालेलुया, खुशी का मौका दे, शांति का मौका दे और प्यार का मौका दे प्रभु जी। ओ लॉर्ड, प्यार पाने के लिए केवल तेरी ओर से होने दे प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद मेरा प्रभु, जितने भाई बहन सभी सुनने वाले सभी को मैं ब्लेस करता इस वचन के अनुसार में, यीशु के नाम में, आमीन।